बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं मैथमेटिक्स का दूसरा टॉपिक ले आया हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। लेक्चर फोर्थ है। पहले 3 लेक्चर्स में हमने पहला टॉपिक यानी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को देखा था। तो लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड्स से एक बात करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं या कमेंट्स आते हैं कि सर आप रोज़ क्यों नहीं डालते हो वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो उसके लिए माज़रत खा हूँ कि मैं रोज़ नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ मतलब अभी भी ज़िम्मेदारियाँ, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको कि मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, तो दिन भर वहाँ चला जाता है, शाम को अपने घर की भी कुछ काम होते हैं। और अगर मैं ये बात भी आपको बताना चाहूँ कि अगर मैं चाहूँ कि वीडियो ही बस डालना है तो मैं वो रोज़ डाल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देखिए, अगर मैं कुछ बनाऊँ आपके लिए तो आपको कुछ अलग लगे, आपको कुछ उसमें मिले, कोई बेनिफिट आपको उससे हासिल हो। खाली वीडियो अगर बनाना हो तो मैं दिन में 4 बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मैं कुछ बनाऊँ तो आपके उससे कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात, बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स ये भी मैसेज करते हैं कि सर इज़ इट एनफ। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि एनफ तो कुछ नहीं होता है। मेरा काम ये होता है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप इसके कंसेप्ट को समझिए, आपको ये समझ आना चाहिए ये कहना क्या चाहता है, इसको हम निकालते कैसे हैं, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। बाकी आपके पास अगर बुक है उससे पढ़ो आप। जैसे मैथ की बात करूँ तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी इट इज़ एनफ, बस आपको प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट क्वेश्चंस को। लेकिन अगर साइंस की बात करूँ तो आपके पास अगर बुक है उससे देखो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए हासिल हो, क्योंकि एग्ज़ाम है, इसमें पता नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप है क्या पूछ सकते हैं। बस मेरा काम होता है जो उन्होंने टॉपिक दिया है मैं उसको लेमैन लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको इसको अंडरस्टैंड कराऊँ। तो जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट इस पूरे लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा, एक ही लेक्चर में पूरा कवर हो जाएगा। मैं बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और उस पर मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो एंड तक देखते रहे अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट है नहीं। अगर थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा टॉपिक, लेकिन आपको एक ही बार ये पूरा समझ आ जाएगा, इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। वैसे डिफिनीशन हमें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, अब मैंने क्योंकि यहाँ पे लिखी है, ये मैंने पहले बनाया था तो इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ इसको एक बार। इट इज़ ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट दैट वाज बोरोड। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है आपने कोई चीज़, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, छोड़ दो इस डेफिनेशन को। मान लो आपने, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1000 रुपये किसी से ले लिया है, अपने दोस्त से या बैंक से जाके आपने उनको कहा कि मुझे 1000 रुपया दे दो, इस 1000 रुपये के बदले वो कहेंगे कि आप उसके बदले हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं आपको 1000 दूंगा, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आप उसको कहोगे कि आप मुझे 1000 रुपया दे दो, मैं इसके बदले आपको पर ईयर हर साल 10% दूंगा। 10% किस चीज़ का, जितना आपने वहाँ से लिया हुआ है। मान लो आपने 1000 रुपया वहाँ से लिया हुआ है, तो आप कहते हो उसको कि मैं इस 1000 का 10% एक्स्ट्रा दूंगा आपको 1 साल के बाद। ठीक है ना, मान लो तो फर्स्ट ईयर जो मैंने दिखा है यहाँ पे, आपको एक 100 रुपये जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना आप उसको, क्योंकि आपने कहा है कि 1000 का 10% में एक्स्ट्रा दूंगा, मतलब आप 1100 रुपया दोगे 1 साल के बाद। जो ये 100 रुपया एक्स्ट्रा दिया ना आपने, इसी को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आप इसको सिंपल इंटरेस्ट क्यों कहते हैं, मान लो आपने अब 1 साल के बदले पैसे जो है 3 साल के लिए अपने पास रखे, जो उनसे आपने 1000 रुपया लिया, आपने उनको अगले साल वापस नहीं किया, बल्कि 3 साल आपने उसको अपने पास रखा। तो आपको हर साल वही 10% देना पड़ेगा जो आपने लिया हुआ है। मतलब फर्स्ट ईयर जैसे आपको 100 रुपया देना पड़ा, सेकंड ईयर भी वही 100 देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। थर्ड ईयर भी वही 100 रुपया ही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हर साल वही अमाउंट देना होता है जो पहले साल देना होता है उसको एक्स्ट्रा। मतलब इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है, इंटरेस्ट कांस्टेंट रहता है पर ईयर, इसलिए इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम समझेंगे आगे होता क्या है ये। इसमें कुछ टर्म्स आती है जिनको समझना ज़रूरी है। बाकी ये DSLR कैमरा वगैरह लिखा था, एक्चुअल वो मैंने समझाने के लिए लिखा था, लेकिन अब आपको समझ आया होगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर भी एक बार बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा था, मान लो आप पिकनिक जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप जब पिकनिक जाते हो तो आप प्लान बनाते हो कैसे जाएंगे वहाँ पे। तो आपने एक प्लान बनाया कि वहाँ जाके हम फ़ोटो शूट करेंगे, फ़ोटोज़ उठाएंगे, ठीक है ना। तो आप कहते हो किसी दोस्त को आप DSLR ले आना।
तो आप अपने एक दुकानदार के पास जाते हो, उसको कहते हो हमें DSLR चाहिए, वो कहते हैं मुझे रेंट देना होगा आपको, आप DSLR ले जाओ लेकिन 500 रुपये देना एक दिन के लिए। तो आप क्या काम करते हो, देखिए जब आप जाते हो फ़ोटो खींचते हो, वापस आते हो, वापस आके आप उसको DSLR वापस देते हो, और DSLR के अलावा भी उसके ऊपर आप पैसे देते हो जिसको आप रेंट कहते हो, है ना। मतलब अपना आइटम तो वापस दे दिया, लेकिन उसके अलावा जो उसको देते हो ना, उसको आप रेंट कहते हो। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे पैसों के हिसाब में, तो जो पैसे आपने किसी से लिए फिर उसको वापस किए, लेकिन अगर आपने उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है ना, जैसे उर्दू में सूद जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये टॉपिक इतना डायनामिक है नहीं है, सिंपल है, कुछ टर्म्स आपको समझनी है, अगर आपको वो समझ आ जाएंगे तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। टर्म्स भी बहुत ईजी है, जैसे फर्स्ट टर्म है प्रिंसिपल। हम प्रिंसिपल किस चीज़ को कहते हैं, अमाउंट विच इज़ बारोड आर केप्ट। मान लो आपने बैंक में कुछ पैसे जमा किए या बैंक से आपने लोन लिया, तो जो आप पैसे वहाँ से ले रहे हो, मान लो 1,00,000 रुपया आपने लोन निकाला, तो उस 1,00,000 को हम प्रिंसिपल कहते हैं। या आपने पैसे बैंक में जमा करवाए ताकि उस पर इंटरेस्ट चढ़े और आप उससे पैसे कमाए, तो जो पैसा पहले फर्स्ट टाइम जो पैसा आपने जमा किया उसी को प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होता है जब तक कि हम चेंज ना करें, वरना प्रिंसिपल जो आपने किसी से अपने दोस्त से पहले उधार लिए पैसे उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है ना, सिंपल बात। अच्छा, टाइम मैंने लिखा है कितने टाइम बाद वापस करोगे। टाइम का मतलब है आपने दोस्त से, आपने बैंक से लोन लिया, आपको बैंक वाले कहते हैं आपको 4 साल के बाद इसको चुकाना होगा। तो जो ये अमाउंट है, ये जो आपको ड्यूरेशन मिली, टाइम मिला, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पे टाइम लेते हैं कि आपने 2 साल के लिए पैसे उधार लिए, 3 साल के लिए पैसे उधार लिए, या किसी को उधार में दिए, आपने कितने टाइम के लिए लिए, वो टाइम कहलाता है। अब उसके बाद आता है रेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर में आता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो यही रेट होता है। रेट का मतलब क्या है, हाउ मच परसेंट विल हैव टू पे एक्स्ट्रा। मतलब आपने जो पैसे लिए वहाँ से, उसके ऊपर आप कितना परसेंट एक्स्ट्रा दोगे। मान लो आपने बैंक से, जब हम बैंक से ले लेते हैं ना लोन, आपने 1,00,000 रुपया लोन लिया, तो बैंक वाले पहले ही कहते हैं कि इस पे इंटरेस्ट 10% होगा। मतलब हर साल के बाद आपको इस अमाउंट का 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसको हम रेट कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट तो समझ में आ गया, अब कितना चढ़ेगा एक्स्ट्रा, जैसे 1,00,000 का 10% कितना हुआ, अगर आपने 1,00,000 लिया था प्रिंसिपल, उसके ऊपर 10% रेट थी 1 साल के लिए, तो 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 1,00,000 का 10% हो गया 10,000, है ना। तो जो ये 10,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना, उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अब और एक पॉइंट आता है, अमाउंट क्या होता है। अमाउंट का मतलब होता है जो पैसे आपने लिए, प्रिंसिपल जिसको मैंने कहा, मतलब बैंक से आपने 1,00,000 रुपया लोन लिया, तो वो 1,00,000 तो प्रिंसिपल हो गया। और अगर आपने मान लो 1 साल के लिए ये पैसे अपने पास रखे, फिर बैंक को वापस किए, 1 साल जो आपने 1 साल अपने पास रखे, उस टाइम पे उसका इंटरेस्ट चढ़ गया 10,000 रुपया। अब आपने बैंक को कितना वापस किया, 1,10,000। अब उस 1,10,000 को हम अमाउंट कहते हैं। अमाउंट का मतलब वो जितना प्रिंसिपल आपने लिया प्लस उस पर इंटरेस्ट कितना आया, इन दोनों को मिला के हम अमाउंट कहते हैं। आई होप आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए बस एक फार्मूला है, इसी एक फार्मूला पे सारी सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो डिपेंड है। तो वो फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल आपको समझ आया, जो हमने पहले पैसे लिया है, रेट किस रेट पे दिया उन्होंने मुझे, उन्होंने बोला कितना मैं लूँगा, कितने परसेंट मैं एक्स्ट्रा लूँगा, टाइम कितने साल तक लिया हमने, डिवाइडेड बाय 100। शॉर्ट में इसको लिखते हैं P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। बस ये फार्मूला आपको याद रखनी है, आपका काम हो गया। बस सिंपल सा इतना याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं उसके बाद। अच्छा, इस सिंपल इंटरेस्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 के बदले मैंने लिखा P इंटू R इंटू T %। क्यों लिखा मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट, पर सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, मतलब पर 100, 1/100 का मतलब परसेंट होता है।
जैसे हम 20% अगर कहीं पे लिखा हो तो हम लिखते हैं ना 20 डिवाइडेड बाई 100, 20%। वैसे ही मैंने इस 101/100 को कन्वर्ट किया परसेंट में। अगर कहीं पे ऐसे लिखा होगा सिंपल इंटरेस्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन, पहले सिंपल सा क्वेश्चन इसी फार्मूला पे ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं आपको सेकंड तरीके का क्वेश्चन सिखाऊंगा जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। पहले इसी तरीके का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट फॉर, हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर ए प्रिंसिपल ऑफ 10,000, मतलब हमने किसी से 10,000 रुपये लोन लिए हैं, प्रिंसिपल हो गया ना जो पहले लिया हमने 10,000, कितने टाइम तक, फॉर 5 ईयर्स, 5 साल टाइम है। व्हेन द रेट इज़ 5% पर एनम, रेट जो है उन्होंने मुझे कहा है कि हम तो आपको 10,000 देंगे लेकिन इसका 5% पर साल हम एक्स्ट्रा वापस लेंगे, मतलब अगर आप 1 साल बाद मुझे वापस करोगे तो मैं 5% लूँगा, इसका जितना आपने पैसे लिए उसके 5% एक्स्ट्रा लूँगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, है कि नहीं। अब प्रिंसिपल कितना है 10,000, हमने अभी देखा 10,000 इंटू रेट कितनी दी है 5%, परसेंट नहीं लिखते हैं क्योंकि परसेंट पहले ही हम फार्मूला में नीचे 100 लिख लिए है ना, मैंने बोला ना परसेंट का मतलब होता है 1/100, वो तो हमने 100 नीचे लिख लिया, ठीक है ना। तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे इंटू टाइम कितना है 5 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ऊपर 2 0 कट, नीचे 2 0 कट, तो ये कितना बन जाएगा 5 5 25 इंटू 100 हो गया 2500, मतलब 1 साल के बाद मुझे 2500 रुपया एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर मैं 1 साल बाद वापस करूँगा, सॉरी अगर मैं 5 साल बाद वापस करूँगा, 1 साल बाद नहीं, अगर मैं 5 साल बाद जब मैं उसको वापस करूँगा ये पैसे, अब मुझे 10,000 नहीं देने पड़ेंगे, मुझे 10 और 2 कितने हो गए 12,500 रुपया वापस करेंगे, जो उस टाइम जिसको हम अमाउंट कहते हैं, मुझे 12,500 रुपया अमाउंट उसको वापस करने पड़ेंगे। साइड में मैंने वैसे ही दिखाया जैसे ये फार्मूला लिखी है मैंने, हम इसको लिख सकते हैं P इंटू RT%, P मतलब 10,000 इंटू RT, R कितना है 5, T कितना है 5, 5 5 25% का मतलब 1/100, मतलब वो यही बन गई फार्मूला। बस मुझे ये दिखाना था कि ये फार्मूला सेम है जो मैंने ऊपर दिखाया, ठीक है ना। होप आपको ये समझ आया होगा। बस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, बस इसका आंसर आ गया। लेकिन क्या होता है कि एग्ज़ाम में कभी कभी इतना सिंपल भी नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट करते हैं, तो मैं वो बताऊंगा नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन कैसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें सीखना है जो रेट है ना, रेट को हम कैसे निकालते हैं। रेट की जो फार्मूला होती है, रेट समझ रहे हो ना, कितना परसेंट एक्स्ट्रा देना होगा। रेट की फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई P इंटू 100। बहुत सारे कहेंगे सर कितनी फार्मूले को याद कराओगे आपने तो अभी कहा था एक ही फार्मूला है। भाई ये वही फार्मूला है, आप ध्यान लगाओ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सिंपल इंटरेस्ट, मैंने लिखा सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे आप देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, ठीक है कि नहीं है। अब नीचे देखो, उसके नीचे थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ पे 100 है, अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊँ तो ये बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, यहाँ बच गया P इंटू R इंटू T। अब मैं R को यहाँ पे रख लूँ, अब P इंटू T यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, जब वो इस साइड चले जाएंगे तो वो डिवाइड में चले जाएंगे, तो हमारी रेट निकली बराबर सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम ऊपर इंटू 100, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रेट हमेशा जैसे मैंने लिखा है एज रेट इज़ फॉर 1 ईयर, रेट हमेशा 1 साल की दी होती है फॉर 1 ईयर, ठीक है ना। तो मैं टाइम के बदले क्या लिख सकता हूँ 1, मैं टाइम के बदले यहाँ पे नीचे क्या लिख सकता हूँ 1, ठीक है ना। जब मैंने टाइम के बदले 1 लिखा तो मेरी रेट किसके बराबर निकली, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू, सॉरी यहाँ पे भूल गया हूँ, इंटू 100 जो यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो वही मैंने फार्मूला जो यहाँ पे हमें निकली, ये तो अपनी ही फार्मूला में हमने डिराइव की है ना, तो सेपरेट से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। रेट होता है बराबर सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है। समझ आया ये रेट किसके बराबर होता है। रेट आप इसी फार्मूला में जो है ना, इस फार्मूला में
टी के बदले 1 लिख लो, क्योंकि रेट हमेशा 1 साल की दी होती है। बाकी इस रेट को यहाँ से निकाल सकते हो, वही फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखी है। अब मैंने उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो पिछले साल पूछा था। आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है, उतना डिफ़िकल्ट है नहीं ये क्वेश्चन। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ओह अच्छा, सॉरी, यहाँ पे क्योंकि वो क्वेश्चन आया नहीं है। तो अब इसके हिसाब से हम एक क्वेश्चन पहले देखते हैं कि रेट के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है हमें। इफ रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 25:1, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। हमें रेट निकालनी है कि नहीं। और मैंने अभी आपको कहा है कि रेट बराबर होती है सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। यही कहा मैंने अभी, कहा कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए पूछा क्या है, इसने दिया क्या है। इसने हमको कहा है कि प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट, रेशो ऑफ प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 25:1। इसका मतलब है प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट दिया हुआ है 25:1, है कि नहीं। प्रिंसिपल बाय इंटरेस्ट वही होता है ना, रेशो का मतलब दिया हुआ है 25:1। अगर हम रेसिप्रोकल करें, मतलब उल्टा पलट करें, तो हम कह सकते हैं इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 25। दोनों में इंटरेस्ट ऊपर जाएगा, प्रिंसिपल नीचे आएगा, वैसे ही 1 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आएगा। अब वहाँ पे समझ लीजिए, मैंने क्योंकि इसको सॉल्व करके रखा है यहाँ पे, आप देख लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज टू सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बराबर दिया हुआ है 25:1 के, जो मैंने अभी दिखाया वहाँ पे। यहाँ पे देखिए इसका मतलब प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट 25/1 है। और अगर हम उल्टा पलट करें तो रेसिप्रोकल करें, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल निकला बराबर 1/25 के, है कि नहीं। अब हम फार्मूला पे चलते हैं। देखिए रेट होता है बराबर सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। अब सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1/25, तो इसके बदले में लिखूंगा 1/25 इंटू 100, फार्मूला का 100, ठीक है। अब देखिए 25 1000, 25 4000, तो 4% इसका सही आंसर होगा। हम देखेंगे वहाँ पे ऑप्शंस में क्या 4% दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही है 4%, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल तरीका है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में, बस इस फार्मूला को आप याद रख लो। याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से डिराइव होगी जो हमने फार्मूला पहले ही सीखी हुई है। तो ये था दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वहाँ पे। आप तीसरे टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है कि इफ़ रेट एंड टाइम इज़ फिक्सड बट प्रिंसिपल चेंजेस देन, मतलब आपको पता है अभी हमने ऊपर फार्मूला में देखा कि इंटरेस्ट होता है बराबर P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये है ना हमारी फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालने की। अब कहता है अगर उन्होंने पहले से ही कहा कि रेट एंड टाइम जो है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होते हैं। अगर ये चेंज नहीं होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कब चेंज हो सकता है, अगर हमने प्रिंसिपल को चेंज किया, क्योंकि 100 भी कांस्टेंट है। अगर प्रिंसिपल बढ़ गया सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर प्रिंसिपल कम हो गया सिंपल इंटरेस्ट कम होगा। सिंपल बात है, अगर आपने 1 लाख रुपया लोन लिया है सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, उसमें सूद ज़्यादा चढ़ेगा। अगर आपने 10,000 लिए हैं तो इंटरेस्ट कम चढ़ेगा। इतना समझ में आ गया। अब इस पे आप क्वेश्चन देख लो कैसे पूछा जाता है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट इज़ 1000। आपने बैंक से लोन लिया है, पहले 5 साल के लिए आपको हर साल पहले 5 साल के लिए आपको 1000 रुपया इंटरेस्ट चढ़ा। 5 साल आपको 1000 रुपया इंटरेस्ट चढ़ा पहले 5 साल। आफ्टर दैट प्रिंसिपल गेट्स डबल्ड। उसके बाद आपने क्या काम किया, जितना पैसा आपने बैंक से लिया था आपने उसका डबल लिया वहाँ से। मतलब अगर पहले आपने 10,000 लिए थे, आप 20,000 लिए, प्रिंसिपल डबल हो गया। देन व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर्स। आपको कहना है कि 10 साल
के बाद आपको कितना सूद वापस देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पहले 5 साल का दिया है, मतलब हमें नेक्स्ट 5 ईयर का निकालना है, फिर सम करना है आपस में। इफ़ रेट एंड टाइम इज़ कांस्टेंट, दिया गया है कि रेट एंड टाइम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर बात की। अब देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। पहले देखिए, पहले 5 साल का तो वहीं पे दिया हुआ है, 1000 रुपया हमारा इंटरेस्ट चढ़ा। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हमने क्योंकि प्रिंसिपल को डबल किया, यहाँ पे आप देखिए रेट एंड टाइम कांस्टेंट है, 100 तो कांस्टेंट हुआ ही। अब सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल हमने क्योंकि डबल किया, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा, डबल होगा। प्रिंसिपल अगर हमने 3 टाइम्स लिया होता, सिंपल इंटरेस्ट भी 3 टाइम में चला जाता। इसका मतलब है पहले कितना हमें इंटरेस्ट देना था, पहले 5 साल 1000, अब नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, 2000, 2 टाइम्स, क्योंकि प्रिंसिपल 2 टाइम्स हो गया। तो अब 10 साल के बाद कितना देना पड़ेगा, पहले 5 साल के लिए 1000, फिर 5 साल के लिए 2000, मतलब कुल मिला के हमें कितना 3000 रुपया देना पड़ेगा आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है ना। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैं पैटर्न आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बाकी आप ट्राई खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, फिर उनको सॉल्व करके दिया है, आप पहले देख लीजिए। अब इस तरीके का क्वेश्चन मान लो पूछा गया, आप बोलेंगे सर आपने तो सिंपल पढ़ाया, मान लो टफ क्वेश्चन आ गया, तो मैं टफ क्वेश्चन करा के देता हूँ आपको। इन सर्टन ईयर्स ए सम ऑफ मनी इज डबल्ड टू इटसेल्फ at 6.14% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, देन रिक्वायर्ड टाइम विल बी। देखिए सबसे पहले आपको देखना है, हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। दिया क्या है, ये कहता है हमें कि कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना, आपने जितना प्रिंसिपल लिया था, जितने पैसे आपने बैंक को दिए थे, फॉर एग्जांपल आपने पैसे बैंक में जमा किए थे 10,000 रुपया, कुछ टाइम बाद आपके पैसे बन गए 20,000 रुपये, डबल हो गए, डबल इटसेल्फ 20,000 बन गए। रेट आपकी थी 6.1/4%। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता है मिक्सड फ्रैक्शन है ये। इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 6 4 24, और फिर उस 24 को ऊपर वाला प्लस करो, तो हो गया 25 ऊपर आएगा, और नीचे जो होता है वो वैसे ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ 25/4। समझ आया कैसे, नीचे वाले को साइड के साथ 6 4 24, और उसको फिर यहाँ पे इसके साथ प्लस करो जो ऊपर दिया होगा, हो गया 25 डिवाइडेड बाई नीचे 4, वैसा ही रहेगा। तो मतलब मेरी जो अभी यहाँ पे रेट दी है वो दी है 25/4%, वही है कि नहीं है। अच्छा, कह रहा है कि आपके पैसे डबल हो गए। देखिए मेरे पैसे डबल कैसे हो सकते हैं, आप मुझे पहले बताइए। डबल तो तभी होंगे ना, मेरे पैसे मान लो मैंने जो 10,000 रुपया, अगर मैंने 10,000 लिए हैं बैंक से, कुछ टाइम बाद वहाँ पे तो 20,000 बन गए, तो वो 10,000 नेक्स्ट जो बाकी 10,000 थे वो कहाँ से आए, वो तो सूद मुझे चढ़ा है ना उस पर, मतलब इंटरेस्ट वो 10,000 बन गए हैं। इसका मतलब है, तो ये हमें कह रहा है कि प्रिंसिपल जितना आपने दिया हुआ था उस पर उतना ही इंटरेस्ट चढ़ा, कुछ टाइम बाद, वो टाइम हमें बताना है कितने टाइम बाद वो सेम इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला हमें पता है, ये है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब मैंने क्या कहा अभी आपको, देखिए इंटरेस्ट कितना चढ़ा है, क्योंकि डबल पैसे हुए हैं, पैसे तभी डबल होंगे तो जितना मैंने वहाँ पे प्रिंसिपल पहले लिया, भरा था या लिया था वहाँ से, ठीक है ना, जमा कराया था या वहाँ से लिया था, उतना ही उस पर इंटरेस्ट चढ़ा है। इसलिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बदले भी प्रिंसिपल ही लिखा, ठीक है ना। मान लो अगर 10,000 मैंने जमा किए थे, 10,000 उस पर इंटरेस्ट ही चढ़ा है कि नहीं। अच्छा, रेट कितना था 25/4, तो मैंने लिखा 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाइम निकालना है डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये फार्मूला का 100 है। अब अच्छा, अब देख लीजिए यहाँ से आप, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, ये कट हो जाएगा। 4 इंटू 100 हो गया 400, यहाँ पे 1 है, 400 यहाँ चढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो वो हो गया 400 इज इक्वल टू, यहाँ बचा 25 इंटू टी निकलेगा बराबर 25, यहाँ पे मल्टीपल में है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब 25 को जब हम 400 से कैंसिल करते हैं तो हमारा टी निकलता है 16। इसका मतलब है 16 साल के बाद हमारे
हमारे पैसों पे उतना इंटरेस्ट चढ़ेगा जितने हमने पैसे जमा किए थे। अगर हमने बैंक में 10,000 रखे थे, 16 साल के बाद 25/4% अगर हमारी रेट होगी तो 16 साल के बाद हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। तो क्या कोई ऑप्शन था 16? हम देख लेते हैं। देखिए पहला ही ऑप्शन है 16 ईयर्स, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़ें। अगर नहीं आ रही तो फिर से एक बार आप इसको देख लीजिएगा, आपको बहुत इजी लगेगा ये चीज़, ठीक है ना। अब और एक क्वेश्चन देखेंगे सर, और एक डिफ़िकल्ट आता है वहाँ पे, चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं। बिल्कुल बस ये एक फार्मूला समझनी है, सारा हो जाएगा। इन व्हाट टाइम विल 8,000, देखिए प्रिंसिपल कितना है 8,000, पूछ क्या रहा है इन व्हाट टाइम, टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि 8,000 रुपये प्रिंसिपल है, 3% रेट है, ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा किस चीज़ के लिए? प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट। देखिए एक बंदे ने 8,000 रुपये बैंक में जमा किए, 3% उसका इंटरेस्ट है। दूसरे बंदे ने 6,000 जमा किए, 5 साल के लिए 4% इंटरेस्ट है। तो ये कह रहा है कि जो पहला बंदा है उसको कितने टाइम तक ये पैसे बैंक में रखने होंगे, ताकि जितने उसको 8,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही दूसरे बंदे को 6,000 रुपये पे 4% रेट के हिसाब से 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। आप समझ लीजिए, मैं ऊपर आपको समझाता हूँ इस बात को। देखिए फर्स्ट कंडीशन, जो पहला बंदा है, फार्मूला तो वही है ना हमारे पास। पहले बंदे को हम देखेंगे इंटरेस्ट I1, अब उसका प्रिंसिपल कितना था 8,000 रुपया, रेट क्या थी 3%, टाइम हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक हुआ ना। अब दूसरे बंदे को देख लो, प्रिंसिपल उसका 6,000 है, रेट 4% है, टाइम 5 है, 5 साल, डिवाइडेड बाय 100। अब कह रहा है क्वेश्चन कि बट इंटरेस्ट इज सेम, कि कितने टाइम बाद मगर इंटरेस्ट सेम रहेगा, मतलब कितना टाइम लगेगा पहले बंदे को, ताकि जो भी वहाँ से इनको इंटरेस्ट मिले, सूद मिले, वो सेम हो। जब इंटरेस्ट सेम होगा इसका मतलब है जितना I1 यहाँ पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा उतना दूसरे बंदे को भी मिलेगा। तो I1 के बदले, क्योंकि I1 बराबर है I2 के, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, I1 के बदले क्या लिखूँगा यहाँ पे, I1 क्योंकि I2 के बदले है ना, I1 के बदले में लिखूँगा I2 का 6,000 × 4 × 5 डिवाइड बाई 100। क्योंकि जब LHS, जब देखिए ये और ये जब आपस में इक्वल है, इसका मतलब है ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे, वही मैंने यहाँ पे लिखा इन शॉर्ट, ठीक है ना। जब I1 और I2 बराबर होंगे उसका मतलब है RHS भी दोनों का इक्वल होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके नीचे 100, इसके नीचे 100 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 100 कैंसिल। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे बचा 6,000 × 4 5,020, है कि नहीं। यहाँ पे T1 को यहीं पे रख लो, 8,000 × 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब देख लो यहाँ पे 3 0 कट, यहाँ पे 3 0 कट, 3 1 जार, 3 2 जार, है कि नहीं। अच्छा 5 से देख लो यहाँ पे, और वैसे ये अच्छा 3 1 जार, 3 2 जार, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 2 2 कैंसिल, T1 हमारा निकला 5 ईयर्स, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर पहला बंदा भी अपने पैसे 5 साल के लिए रखता है, यहाँ पे देख लीजिए आप, क्योंकि पहले ने तो 8,000 रुपये रखे, दूसरे ने 6,000 ही रखे, लेकिन पहले की रेट कम है 3%, दूसरे की रेट ज़्यादा है 4%। अब कह रहा है कि अगर पहला बंदा भी 5 साल के लिए अपने पैसे रखेगा ना बैंक में, तो दोनों का इंटरेस्ट सेम आएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस लिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कहीं पे अगर डिफ़िकल्टी लगी। बाकी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वीडियो लाता रहूँ लगातार जब भी टाइम मिले मुझे, और मैं कोशिश करूँ क्वालिटी उसमें अच्छी होनी चाहिए, वरना वीडियो तो मैं रोज़ बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।